आप हरदम गुलामी में पलते रहो, आप हरदम गुलामी में पलते रहो, उनके शासन में कोई ना व्यवधान है। आप मजदूर हैं और पढ़ रहे, ऊंची सर्विस में कोई ना स्थान है। आप सहते रहो जुर्म उनका सदा, तब तक चारों तरफ शांति ही शांति है। आप में भी मगर चेतना जागी तो वो कहते हैं फैली अशांति है। मैं 16 साल की उम्र में बिरहा सीख लिया। तो हमारा नाम चिंगन, चिंगन लोग कहते थे चिंगन। अच्छा मेरे पास नहीं था, लेकिन अनुभव हो गया धीरे धीरे। सबसे ज्यादा कठिन मुकाबला किसके साथ हुआ? कहीं कहीं मैं हीरा की आवाज में गीत गाते थे, कभी कभी मैं बुल्लू के लय पर गीत गाते थे, कभी कभी रामदेव की आवाज में गीत गाते थे। लोक दल जनता दल की जमाना रहा तो नेताजी से हमारी मुलाकात हो गई। समाजवादी पार्टी जो गाना गवाती है आजकल, कैसा गाना गवाती है? उस समय सोचे कि जहाँ 61 बज जाएगा कीमत कमजोर हो जाएगी, तो कैसे हम 61 नहीं बनवाए। पहले के बिरहा और आपके बिरहा में क्या फर्क दिखते हैं? हमारा गीत का लक्षण हो कि जहाँ जनता ताली बजा दे और जहाँ लोग प्रसन्न हो गए, वही सबसे बड़ी चीज हमारी है। भविष्य में भी अभी कुछ नया करने का इरादा रखते हैं? लोक विधाओं का जो संसार है उसमें तमाम सूचनाएं अनौपचारिक रूप से मिलती हैं, और ख़ास तौर से जब हम किसी गायक से मिलते हैं तो वह अपने समकालीनों का जिक्र करता है तो दूसरे लोगों के बारे में पता चलता है। अगर हम सीधे सीधे या कोई सर्वेक्षण करें और इस तरह की जानकारी लेने की कोशिश करें तो शायद उतनी सूचनाएं न मिलें जितनी एक दूसरे के मुखामुखम सूचनाएं मिलती हैं। चोलापुर इलाके के एक महत्वपूर्ण गायक कमलाकांत प्रजापति, जो कि अब अपनी गायकी का एक दौर बड़ा जी चुके हैं और अब बुजुर्ग गायकों में शुमार किए जाते हैं, वे हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने बिरहा की तरफ कैसे मन लगाया, कहाँ गए, किस अखाड़े में गए, कौन उनके गुरु थे, बिरहा कहाँ कहाँ गाया, बिरहा से क्या हासिल किया, और आज जो बिरहा की दशा है उसके बारे में कमलाकांत जी क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कमलाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो पहले अपना परिचय दे दूं आपको जी। बड़ा सौभाग्य आज उदय हुआ है कि जिसे आपसे मुलाकात हुई। मेरा जिला वाराणसी बनारस के अंदर एक ग्राम सभा गोपपुर पड़ता है, मैं वहाँ के निवासी हूँ। और बिरहा में मेरा कल्चर रहा, लगभग मिला जुला कर के 66 साल की हमारी उम्र हो गई। मैं 16 साल की उम्र में बिरहा सीख लिया। अच्छा। और बिरहा मैंने शुरू कर दिया था बहुत कम उम्र में। और हम एक नौकरी करते थे कलकत्ता के अंदर, चिड़िया मोड़ में। अच्छा। और नौकरी कुम्हारों के काम होता, जो कुम्हार कुल्हड़ बनता है, पुरवा बनता है, ये सब काम होता था। नौकरी करते थे, सब गरीबी थी, कुछ था नहीं। तो हमने, हमारे रिश्तेदार लोग थे कलकत्ता रहते थे, लेकर गए वहाँ। जब हम गईली वहाँ तो कोई दिन हम भी 50 रुपये महीने की नौकरी करते थे। तो उसी संदर्भ उस समय हमारे रमाकांत यादव जी दोनों आँखी के सूर थे, बहुत विद्वान, बहुत बड़े शायरीबाज, बहुत अच्छे गायक थे जी। दीन मोहम्मद के अखाड़े में सबसे बड़ा गायक वो थे उस समय। उस समय उनका जो है कुछ और था, जो आशी घराना था। तो दीन मोहम्मद और गुरु मोहाल ये दो चेले थे। तो गुरु मोहाल पटेल थे साथ आयर के, और दीन मोहम्मद ये अजगरा के थे। इसी तरह जो है बाद में लोगों में वो हुआ, सब परिवार बढ़ने लगा तो सब अलग अलग होने लगा धीरे धीरे जी। तो वो जब गाने गए थे तो उनसे कोई बिरहा नहीं गाता था। अच्छा। इतने वो खंखड़ गवैया थे रमाकांत यादव जी कि जिसे वो बिरहा गा लेते थे, फिर वो उनकी ढोलक करताल बन जाती थी। अच्छा। अरे इतने बड़े गायक कोई वहीं बिरहा जगत में कोई पैदा नहीं हुआ। मैं बता दे रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले थे? ये पड़ता है रामेश्वर के पास, चक्का गांव सभा चक्का है जी। चक्के पर रहने वाले थे। हाँ। चक्के के
रमाकांत यादव जी। तो अभी हैं कि नहीं? नहीं, वो गुजर गए। अच्छा। हाँ, आखिरी में गुजरे हैं जब लोहटिया रसमंजरी में विरहा उनका हीरा से हुआ था, और उसी के 15 दिन बाद वो उनकी डेथ हो गई। तो उनसे कोई बिरहा नहीं गाता था। तो हम जब नौकरी करते थे वहाँ, तो लोग, हमारे एक फूफा थे, वो भी बिरहा गाते थे। उनका नाम जंगी प्रजापति था। अच्छा। वो अमौद के रहने वाले थे। ग्राम सभा मऊ पड़ता है मंगारी बाजार के बगल में, तो वहीं के रहने वाले थे वो। तो उन्होंने कहा कि कमलाकांत ऐसा करो, हमारा नाम चिंगन, चिंगन लोग कहते थे, चिंगन जी, चिंगन। हाँ, चिंगन। एक ठो बाजीपुर में चिंगन गायक। हाँ, जानते हैं। चिंगन से बिरहा भी हुआ है। तो चिंगन चिंगन कहते थे, मतलब वो चुकचुल्ली थे हम। आए तो हमको छोटे ही भाई, छोटा उम्र था, तो कहा अरे सूरदास के साथ चिंगला का लगा दा और चल जाता। हमारे कांधे पर हाथ रख कर लटक कर पकड़ते थे और बिरहा जगत में घूमते थे वहाँ कलकत्ता के अंदर। जो बिरहा गाने वाले थे, राम और जी उषा कंपनी में थे टालीगंज में, उनके पास लेकर गए वहाँ रमाकांत जी। और जा कर के वहाँ रमाकांत जी हाथ जोड़ के कहे कि भाई कलकत्ता में मुँह आले मोर पेट पदार चलावा। तो रमाकांत जी को जवाब दिए रामोद जी कि बिरहा तो से के गाई, अपन बहिन मतारी काठे के बनाई तो से बिरहा गाई। अच्छा। तो के लौकत है नहीं, जय वत है जिकत मर्यादा न देखवा के धराशाही कह देबा। तो कहना वैसा काम हम नहीं करेंगे। अब जो है कुल मिला जुला करके, उसके पहले बिरजू की ढोलक करताल बनवा दिए थे पांडेपुर चौराहा पर। अच्छा। बिरजू चले गए यहाँ से 35 साल के बाद बनारस में बिरहा गाने के लिए आए थे। हाँ, तो उसके बाद रमाकांत जी बड़ा सेवा हुआ किए। रामोद जी छोटा तुम थे जरूर, लेकिन रोज़ उनके साथ घूमते थे। तो एक लगातार रामोद से पहला लाचीवार शाम बाजार मठ में बहुत काफ़ी भीड़ थी। हाँ, उसके बाद हमारा रुचि बढ़ने शुरू हो गया उनके साथ घूमते घूमते जी। तो 20 दंगल गाए वो लगातार पूरा। उस समय जब मंगल थे, बाला थे, तमाम जगन्नाथ मास्टर साहब थे गोरखपुर वाले, ऐसे थे तमाम कलाकारों के साथ वो मंगल कवि थे, तमाम लोगों से वो गीत गाए। 20 दंगल गाने के बाद हमने कहा उस्ताद हमारे संगे रोज़ घूमत हुआ, हमको बिरहा सिखा देता। कहें चिंगन तू बिरहा सिखबा? अरे हमके सिखा दा भाई। तो काने पर हाथ रखे और एक दिना में इतनी याददाश्त तेज रहल कि एक दिना में बिरहा हम सीख के तैयार कर ली। अच्छा। इतना तेजी रहल हमारे पास। हमने स्कूल में नहीं गया हूँ। अच्छा, आपने स्कूली पढ़ाई नहीं की है? शिक्षा मेरे पास नहीं था, लेकिन अनुभव हो गया धीरे धीरे, अनुभवी ज्ञान है। उसके बाद हमने बिरहा सीखा उनसे। सीखने के बाद जब यहाँ हमने आया तो धीरे धीरे अखाड़ा सब एक ही था। तब हमारे हरिद्वार कवि जी के यहाँ मैंने गया। हरिद्वार कवि जी के बाद दौलत फिर राम सेवक सिंह से मुलाकात हुई हमारी। राम सेवक सिंह भी हमको गीत दिए, हरिद्वार जी भी गीत दिए। और हमारे रमाकांत जी यादव जी कलकत्ते में कहे सूरदास जी कि कमलाकांत एक ठो पान लाजिए, एक ठो मीठा पान लाइए, आपको आज ही हम तो पान खिला दिए उनको, हमारा पेट ठोक दिए, वही हमारा सिन्नी हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने हरिद्वार जी से बात बताया, और लोगों से बताया। हमारे अखाड़े में बड़े अच्छे अच्छे कलाकार थे, अच्छे अच्छे कवि भी थे, और सभी कवि हैं, चाहे वो गया मास्टर रहा हो, चाहे राजा राम कवि जी रहे हो, चाहे मिठाई यादव जी ये नौकरी करते थे यहीं आजमगढ़ के रहने वाले थे। गिरधारी खलीफा थे हमारे आजमगढ़ दोहरी घाट के तमाम। अभी गिरधारी जी हैं, मिठाई जी भी हैं। गिरधारी तो भी गा भी लेते हैं। अच्छा, कौन सा गांव है? उनका कोल घाट में पड़ता है गिरधारी जी का। अच्छा। आजमगढ़ रोड बीच के नीचे। अच्छा। खाल में। हाँ, अभी हैं, बहुत अच्छे हैं, और नौकरी करते थे, बड़ी खोपड़ी थी उनके पास। अच्छा। हाँ, हमारे अखाड़े के बहुत सूरदास के अलावा तमाम गायक ऐसे ऐसे पैदा हुए। तमाम लोग बचाऊ थे आपके मुगल सराय के। अच्छा। वो क्षेत्र के थे। हमारे हरिद्वार जी के बहुत गुरु भाई थे, बहुत अच्छे। हमारे शिवबदन कवि यही अजगरा के थे, और राम सेवक सिंह घर पराने पट्टी, दोनों का दूरी थोड़े में था। यहाँ के तूफानी चौबे हैं, अभी विनोद चौबे हैं, ये लोग से वार्ता हुई है आपसे।
तो ऐसे ऐसे हमने बिरहा सीखा। सीखने के बाद जब यहाँ आया तो धीरे 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 तो उस समय बड़हार चलता था, तो साइकिल पर बांध के ढोलक हारमोनिया कहाँ बड़हार हो कहाँ क्यों कदे रे कमला हमारे यहाँ बर्तिया में गाते था दूठे बिरहा तब पहुँच जाए। अच्छा। उसके बाद बिरहा गाते गाते हमने दंगल का प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा। तो जब दंगल गाना शुरू किया हमने लाची का प्रोग्राम, तो लगभग मिला जुला करके बिरहा जगत का हमसे कोई गायक खाली भी नहीं है। जितने कलाकार हैं अब तो सभी लोग जानते हैं। दंगल में सबसे ज़्यादा कठिन मुकाबला किसके साथ हुआ? हम तो कठिन मुकाबला में देखिए गीत तो बहुत जगह हुआ है, लेकिन देखिए कुछ ऐसी लेखनी थी कवि की जो कि वो लेखनी ऐसी थी कि मुकाबला तो बहुत लोगों से हुआ। शायरी मैंने गाया, शायरी भी गाया हूँ। हाँ, अब तो थोड़ा याददाश्त कमज़ोर हो गई है जी। ये अभी विराम गा रहे हैं, अभी दंगल गाने के हमारा है। आवाज़ तो आपकी कड़ी है अभी बहुत। हाँ, अभी हम जब भी गाएंगे तो हम कड़ी आवाज़ में गाएंगे। वो लोग धीरे धीरे गाए हैं ना, हम पूरे स्वर में गीत गाएंगे। हम जब गीत गाते थे तो कहीं कहीं मैं हीरा की आवाज़ में गीत गाते थे, कभी कभी मैं बुल्लू के लय पर गीत गाते थे जी, कभी कभी राम दे की आवाज़ में गीत गाते थे। हाँ, क्या बात है। हाँ, तीनों ये मेरा एक वो रहा। लेकिन गीत तो सभी, चाहे वो मन्नू रहा हो, दीपक सिंह रहे हों, तमाम जितने कलाकार हैं हमारे, जंग बहादुर जी चले गए दुनिया से, कोई ऐसा कलाकार नहीं, हीरा जी से भी गीत गाया मैंने, कोई कलाकार बाकी नहीं मुझसे है। हाँ, तमाम इसी तरह हमने करा। थोड़ा गरीब परिवार में थे, बाद में कुछ दिन जब थोड़ा बढ़ा तो गाड़ी खिसकी, तो गाड़ी खिसकने लगी, तो थोड़ा राजनीतिक जीवन हो गया। अच्छा, कैसा राजनीतिक जीवन में यही हो गया कि हम उस समय मुलायम सिंह यादव जी जब समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी तो लोक दल जनता दल की जमाना रहा जी। तो नेताजी से हमारी मुलाकात हो गई किसी कार्यक्रम में, और भी मैं कैलाश नाथ यादव जी जो पूर्व सांसद पूर्व मंत्री हैं चंदौली के, उनका मैं आभारी भी हूँ। उन्हीं द्वारा हमने मुलायम सिंह के पास पहुँचा और बताया कि हमारे बहुत बड़े गायक हैं नेताजी से। नेताजी हमारा गाना सुने, बड़ा प्रसन्न हुए, तो उनके साथ मैंने लग गया। 1992 में जब सरकार बनी, पार्टी बनी समाजवादी, तो नेताजी हमको सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का बनारस का अध्यक्ष बना दिए। क्या बात है। और हमने एक लगातार 25 साल बनारस में रहा हूँ अध्यक्ष पद पर। अच्छा। हाँ, उसके बाद धीरे 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 तब तक 2000 आ गया आपका 12। 2012 में पहली गवर्नमेंट अखिलेश यादव जी की बनी, तो हमको बुलाए और नेताजी बुलाए, बुला के हमारे बड़े पुराने साथी हैं ए प्रजापति, इनको जो है कहीं इनको सम्मान दिया जा, अखिलेश जी से कहे। अखिलेश जी भी बहुत प्यार दुलार करते थे, आज भी करते हैं, और नेताजी भी करते रहे। तो हमको बुला करके संगीत नाट्य अकादमी का सदस्य बना दिए। अच्छा। जब संगीत नाट्य अकादमी का मैंने सदस्य बना, एक हम बने, एक पारसनाथ यादव गाजीपुर के हैं। अच्छा। जहुराबाद के विधानसभा में पड़ता उनका। तो पारसनाथ जी हम दोनों लोग एक साथ बने। बनने के बाद हमारे बाद बहुत लोग बने, धीरे धीरे 12 सदस्य बने। उसमें चंद्रकिशोर पांडे भी बने, महेंद्र बच्चन भी बने, रामपति राजभर जी बने, तमाम सियाराम यादव जी बने, इसी तरह विजय लाल यादव जी बने, उपाध्यक्ष बने उसमें बाद में। तो इसी तरह होते 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 धीरे धीरे मजबूती आती रह गई। और बिरहा जो हमारा सिलसिला था ये तो जारी था, बिरहा तो हमारा बंद नहीं था। धीरे 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 इसी कर्म तक जाते 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 आज आप लोग के प्यार दुलार से हम जो कि प्रदेश का उपाध्यक्ष बने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जी। उसके बाद फिर इसमें मैं राष्ट्रीय सचिव के पद पर हूँ। अच्छा। समाजवादी पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी जो गाना गवाती है जी, आजकल कैसा गाना गवाती है? गाना तो देखिए हम तो प्रखर गायक हैं। समाजवादी का गीत अगर पूछना चाहें आप तो पहले नेताजी का एक मैं जो भूमिका बोलता था, अगर इजाजत हो तो उसको बता सकते हैं। एकदम बताइए बताइए। आए आप हरदम गुलामी में पलते रहो, आप हरदम गुलामी में पलते रहो, उनके शासन में कोई ना व्यवधान है। आप मजदूर हैं और पढ़ रहे, ऊंची सर्विस में कोई ना स्थान है। आप सहते रहो जुर्म उनका सदा,
तब तक चारों तरफ शांति ही शांति है, आप में भी मगर चेतना जागी तो वो कहते हैं फैले अशांति है। बहुत अच्छा। ये चीज था। लेकिन ये जो बताए हैं, नेताजी जब चलते थे, कांसीराम मुलायम का गठबंधन था, तो एक गीत चलता था उस समय 1585 का नारा लगा था। जी जी। तो ये नेताजी की, लेकिन बज गया है बिगुल मैदान में, अपने कुबत के जलवा दिखाए मुलायम, सूर्य बन के धेरा प्रकाशित के वह गरीबों के हृदय में छाए मुलायम, सत्य पर चलकर ऐसा प्रदर्शन किए, लोहियाबाद झंडा उड़ाए मुलायम, सपा के विधाता गरीबों के दाता, किसानों के भ्राता कहाए मुलायम। जब ये नेताजी के सामने गीत गाते थे तो हिल जाते होंगे एकदम। तो ये सब बात रही। गीत तो हम बहुत गाते हैं, गीत तो समाजवादी में हम पलते हैं, बिरहा भी गाते हैं जी। बिरहा अगर लीजिए, जैसे हमारे हरिद्वार कवि जी की कुछ लेख ऐसी है, बहुत अच्छे लेखनी थी। हमारे रमाकांत जी जो गाए वो भी कुछ और थी। तो इसी तरह सब तमाम हमारी कल्चर रही है। वो तो एक एक लाइन पर प्रकाश डालेंगे तो एक एक लाइन गीत बहुत कुछ है। नहीं बिल्कुल डालिए। और जैसे एक कवि हमारे हरिद्वार कवि जी गीत लिखे थे, ये ककहरा से भी है जी और बंदिश भी है। ककहरा से है, लेकिन कितना देश के अंदर धोखा हुआ है, उस धोखे पर कितनी बड़ी बात लिख दी हरिद्वार कवि जी। आए है हर जगह गर्भ धोखे की बाजार है, अब दवा और दुआ में भी धोखा है भारी, नोट में धोखा है, कोट में धोखा है, ओट में धोखा देते नर और नारी, धोखा नदबंदी में धोखा, चकबंदी में धोखा, गुड़बंदी में लेना सुधारी, धोखा वझाई में धोखा, सुखाई में धोखा है, खाते अनारी। ये धोखे की बात है। लेकिन इसमें बात कितनी लिखी है कवि ने, कितनी बड़ी लेख है कि धोखा देना धोखा खाना दोनों बुरा जमाने में। अब यहीं से शुरू हो गया। अरे किया नल में प्रवेश होलिका प्रहलाद के लेकर धोखे में, खाक हो गई स्वयं होलिका धोखा देकर धोखे में, गए हरि बलि को छलने चल गए वहां पर धोखे में, घात किए विष्णु बिंदा संग बले जलंधर धोखे में, चकमा भस्मासुर है खाया ककहरा है, चकमा भस्मासुर है खाया, अरे मोहनी के बातों में आया, भस्म हो गया छली शिव को गरथैया नाच दिखाने में, छले हिल्ला को सुरपद गौतम का रूप दर धोखे में, जल भरते सरिवण को दशरथ मार दिए सर धोखे में, झसासिया को शरण मृगा भर मार्जिनी सर धोखे में, टपसिया को ले भागा 10 कंधर रथ पर धोखे में, ठोक के ताल भिड़े सुग्रीव, ठोक के ताल भिड़े सुग्रीव, बाली को मारे करुणा शिव, नींव पड़ गई दगा की त्रेता में दोस्ती दर्शाने में, डाल दिया पग दुर्योधन जल अंदर थल के धोखे में, ढारस खो बैठी पंचाली चहल पहल के धोखे में, तिरिया जान के कीचक कुचला भीम से बल के धोखे में, था न पाया धर्मराज भी पोस के खल के धोखे में, दगा देकर काटे अदवीर, दगा देकर काटे अदवीर, प्रथम में बर्बरी का सिर, अब वीर कट गया वहां पर मोहन का सम्मान बचाने में, धनुष बाण में हीन बिने मिन्नु मराया धोखे में, नामिक नायक कुरुदल का जर बधाया धोखे में, पाई सारा भीम कमर पर गदा चलाया धोखे में, फल करने का भीम बाली शंकुर पद पाया धोखे में। यही से बात आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि वंश हो गया किसरे का नाश, हुआ दुर्वासा का उपहास,
खास कर सांभ पेट में झूठे गर्भ की बात चलाने में, भरम में पड़कर ब्यात किया है वार की इस पर धोखे में, मारा गया मोहम्मद गोरी मचानों पर धोखे में, राष्ट्रपिता बापू को मारा नाथू छिप कर धोखे में, अरे भवन से निकली इंदिरा गांधी मार गई वो धोखे में, लपर दिन मोहम्मद की यार शायरी से एक संसार, हार हरिद्वार गए हैं सैलानी से गीत बनाने में, धोखा देना धोखा खाना दोनों बुरा जमाने में। क्या बात है, आपने तो जलवा बना दिया और बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे बताइए कि आप जो बिरहा गाए जी, उसमें कौन कौन सा बिरहा आपका बहुत प्रसिद्ध हुआ? बिरहा देखिए, हम जितना गीत सीखे हैं हमारा सब प्रसिद्ध है। कोई भी गीत हम गाएंगे, कुछ नाम बताइए। जैसे हीरालाल जी का मछली शहर कांड हो गया, या सुई के छेद में हाथी हो गया, या गडरिया और राजा हो गया, या ऐसे तमाम सारे गाने हैं ना, या इंदल हरण हो गया रामदेव जी का, या हाँ चनवा देखिए, उड़ार हो गया, बहुत सारे गाने के लोगों शीर्षक का जो होते हैं। है 61 तावा बज गया तो सब विख्यात हो गया जी। लेकिन हम लोग गाए, हम लोग थोड़ा सा उस समय सोचे कि जहाँ 61 बज जाएगा कीमत कमजोर हो जाएगी, तो कैसेट नहीं बनवाए? हम 61 नहीं बनवाए। अब जो हमारा गीत आप मोबाइल पर पाएंगे, तमाम गीत है। कमलाकांत प्रजापति देवी की, कमलाकांत प्रजापति समाजवादी गीत, कमलाकांत प्रजापति बिरस का बिरहा, तो तमाम गीत मोबाइल पर आपको मिलेगा। अच्छा, हाँ, उस समय हमारा ये वो नहीं था, नहीं हम भी बनवा दिए होते उस समय। तमाम जो हम गीत गाते हैं हमारा गीत सब सुपर हिट है जी। जो भी गीत गा देंगे तमाम ऐसे है। कभी कभी गवैयों से पाला पड़ जाता है। अब देखिए, अब 2 ही लाइन बताएंगे हम, गीत तो बहुत है। अब इसमें 4 ठे च पड़ेगा, 4 ठे क पड़ेगा, ख पड़ेगा, ग पड़ेगा। हाँ, तो ककनी कड़ा कमर धन, ककनी कड़ा कमर कर धनिया जान गढ़ा के तुहके ले, खद्दड़ खड़गपुर खूब खीला, गूंगी गया ग्वालियर गीला, घेवर घुघरू घाट में घीला, चमचम चोलिया चीन कटीला, छल्ला छड़ा छाप छपरे में जान गढ़ा के तुहके ले। ये इस तरह ये चवंग है, इस तरह गीत चलता था उस जमाने में। बहुत गीत इसी तरह चलता था पहले, इसी तरह सब गीत होता था। उसमें बाद में बदलाव हो गया, बदलाव होने के बाद उसमें बिरहा में आला होने लगा, तो ओ होने लगा, पहपट होने लगा, तो उसमें धुन तर्ज की मार होने लगी। ये जमाना आ गया इस समय जमाने के ऊपर। आजकल बिरहा तो बिल्कुल दूसरे तरीके का हो गया है। पहले के बिरहा और आपके बिरहा में क्या फ़र्क दिखते हैं? देखिए, पहले का बिरहा जो था वो सुनने वाले थे, आज सुनने वाले नहीं हैं। वो बिरहा को अगर गाएंगे तो ये पता लगा कि आप खाली बुद्धिजीवी लोग सुनेंगे। अभी हमारे राम शौक सिंह के एक लेख है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो पुरानी परंपरा है, हमने वो गाया हूँ कभी स्वामी सदगुरु का भजन, और उसमें राम शौक सिंह की चर्चा दिया हूँ उस गीत में जी। तो वो लाइन है, खाली इतनी ही सुन लीजिए। आए करनी करके चतुर सुजान, काया गढ़ का बनो किसान, खेत है अलग अलग पर एक जगह खरियान, अरे नदानी कैले पानी ना रही। कितनी ऊंची बात कभी नहीं लिखा जी। कि नदानी कैले पानी ना रही, ज्ञानी करो किसानी काया में मनमानी, नदानी कैले पानी ना रही। इसके अंदर कितना बढ़िया भाव हक बंदिश लिखे हैं कि हरि भजन का हाल है सुंदर, प्रेम का परिहत लगल रहे, हर में हर गुण वाला हल्का, फार निराला जड़ल रहे, हरि से बनाओ हर गुण वाली, ज्ञान का गुल्ली गढ़ल रहे, हरदम राखो जतन का जुआ, सत्य का सैला सलल रहे। ये बिरहा के प्रपंच से है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब नया नया गीत जो लड़कों के चल रहा, अब भाई हमारी पुरानी उम्र हो गई है, अगर कोई लेडीज से प्रोग्राम होता है तो कुल लेडीज जो हैं, जो गायिका हैं, वो कहते हैं अरे गुरु जी तही सा कुछ नून मिर्चा लगा धोल करा। अच्छा। हमके देखा तो हमार बुढ़ौती बा। अब एक जगह हम आजमगढ़ में बिरहा का प्रोग्राम आ गया, एक गायिका से और कही कि गुरु जी अपन बरवातन करिया करा ले हमसे गाओ दे। अरे काहे बरवा गाई गायब तो हम गायब ना। अच्छा। आए हाँ। ये मुझे बताइए कि अब तो आप समाजवादी पार्टी वाले हैं जी, और बिरहा गाना भी अभी आपकी आवाज़ कड़ियल है, ठीक। तो भविष्य में भी अभी कुछ नया करने का इरादा रखते हैं? नया नया गीत तो देखिए अब चलता है, अब उसमें थोड़ा सा नरम गरम करके पार्टी गीत तो तमाम गा ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा। हमारा गीत का लक्षण हो कि जहाँ जनता ताली बजा दे और जहाँ लोग प्रसन्न हो गए, वही सबसे बड़ी चीज़ हमारी है, वही हमारी अमानत है। तो ये जो आपका अपना गायन का पूरा समय है, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? हम तो पूरा संतुष्ट है, उसमें हमारा जीवन बीत रहा। हम इतनी नहीं, बाद में मैंने हिंदुस्तान के बहुत शहरों में रहा हूँ, गोवा भी रहा हूँ, कुल्लू मनाली भी रहा हूँ। मैं मिट्टी के बहुत बड़े कलाकार हूँ। अच्छा। इतने बड़े कलाकार मिट्टी के हैं कि आज आपको 2 गिफ्ट लाए हैं देने के लिए, गिफ्ट दे देंगे आप हम। क्या बात है। आपको भी गिफ्ट देंगे कि मिट्टी में ये अपनी शोधी हुई मिट्टी है, जिस कुल्हड़ में चाय पीते हैं और उसी मिट्टी की बनाई चीज़ है। आप मिट्टी साबित नहीं करेंगे, वो कला मेरे अंदर है, न रंग न पेंट है। क्या बात। अभी आपको मैं गिफ्ट करूंगा। अरे वाह। हाँ, क्या बात है। पता लगा कि 3 लोग आए हैं तो मैं 3 ठो लेकर आया हूँ। और यही सब विधि विधान है। देखिए गीत संगीत तो बहुत है जी, बहुत है, पुराना चीज़ है, नया है। अब मौसम आ गया तो अब सावन का महीना आ गया तो अब कजरी चलेगा। पार्टी की भी कजरी की व्यवस्था हो जाती है जी जी। कभी कभी कल परसों गा दिया मैंने, हमने गाया था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आशी घराना तो कजरी वाला घराना था, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते बिरहा में आया। तो अपनी पुरानी परंपरा माने आशी घराने की जो कजरी का वैभव है, उसकी एक कजरी आप अकेले सुनाइए, मैं यहाँ से हट रहा हूँ। पहले जो है आशी घराने में कजरी चलता था, वो कजरी शायरी की रूप होती थी और उसी को बाद में संशोधन कर दिया गया तो उसका रूप बदल गया। तो और उसमें हमारे बिरहा को लाने वाले हमारे अखाड़े के राम सेवक सिंह जब इसमें आए तो अपने अखाड़े का बिरहा का जो नाम राम सेवक सिंह और शिव बदन दोनों लोग मिल करके बहुत बड़ी रचना किए, जो कि बिरहा में ये लोग मतलब कि बहुत आगे गए। पहला आकाशवाणी, पहला दूरदर्शन, पहला ताबा अगर बजा है धरती पर तो राम सेवक सिंह शिव बदन का किसी का नहीं बजा। उसके बाद बुल्लू हीरा सबका बजा, तो पहला कल्चर है। लेकिन कजरी की बात सवाल यहाँ है, एक बरहो मासा कजरी हम सुनाने जा रहे हैं। दुल्हन अपने ससुराल में गई है, अपने पति से सवाल करती है कि 12 महीना में क्या क्या बढ़िया है। तो सवाल क्या करती है, आए अरे कहती नार बलम बरखा में, कहती नार बलम बरखा में, ऊंचे अटरिया हो चाहिए ना, आषाढ़ में काली बदरिया चाहिए, बैला एक जुअरिया चाहिए, सावन में ससुररिया चाहिए, झूला कदम की डरिया चाहिए, झूलत सखियन के संग सारी, लाल चुनरिया हो चाहिए ना, भादो रैन धरिया चाहिए, डरिया लगत से जरिया चाहिए, क्वार में चटके जोरिया चाहिए, हरियर खेत की अरिया चाहिए, चारों तरफ भरत जल लहर, ताल पोखरिया हो चाहिए ना। इसी तरह कजरी का जो रूपरेखा है ये 12 मासा है। अब 12 मासा में इसको बताते हैं। अब हो गया कार्तिक कत की पूर्णिया
नहनिया चाहिए, पूर्णमासी के नहनिया चाहिए, अरे अगहन गवन लगनिया चाहिए, धान कटत जड़हनिया चाहिए, आ कूटत कूटत रे हो मोरे राजा, आ कूटत सखियन के संग बाजत मुसरा वो खरिया हो चाहिए ना। पूस में जाड़ा घमसनवा चाहिए, तपनी साजा बिहनवा चाहिए, मोटा माघ ओढ़नवा चाहिए, पोरा पलल दलनवा चाहिए, रतिया बीतते बलम संग से जिया, मोटे गुदरिया हो चाहिए ना। फागुन फाग बयरिया चाहिए, रंग अबीर पिचकरिया चाहिए, चैत में फूलल फुलवरिया चाहिए, जेठ में भेंट दीदरिया चाहिए। इतने बात नहीं हो, जेठ महीना के बाद आई, अरे चैत में फूलल फुलवरिया चाहिए, ऊंचे अटरिया पर मोरे राजा, ऊंचे अटरिया पर झुर झुर पवन बयरिया हो चाहिए ना। बैसाख मास कोठरिया चाहिए, ये चका बहर है, बैसाख मास कोठरिया चाहिए, दरी पलंग मसहरिया चाहिए, जेठ में भेंट दीदरिया चाहिए, दिन मोहम्मद की कजरिया चाहिए, आ कहते कमलाकांत गुरु चरणन की बलिहरिया हो चाहिए ना। अभी ढूंढुनिया में कैसे गाते थे, अरे कहती अनार बलम बरखा में ऊंचा अटरिया चाहिए ना, ऊंचा अटरिया चाहिए ना हो, ऊंचा अटरिया 1 2 3। कहती अनार बलम बरखा में ऊंचा अटरिया चाहिए ना। ये ढुनमुनिया कजरी हो गया, और जो गाए हैं वो बनारसी लहजा था, ये कजरी का रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद।